गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करे थे एंड आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17 और 18 क्वेश्चन को देखेंगे। आई थिंक पिछले वीडियो में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करे थे। ओके बच्चों, तो चलिए आज इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोल रहा है। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टूडेंट बोला जा रहा है कि एक हॉस्टल में है जो 60% बच्चे आपका हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और 40% बच्चे जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और 20% स्टूडेंट जो है वो दोनों तरह के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। अब एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। अब आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और ये बताया गया है कि सेलेक्ट किया गया स्टूडेंट ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है। चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं। जो डेटा आपका दिया गया है, बुक आप सभी लोगों के पास होगा। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या, एच बराबर क्या, इवेंट ऑफ स्टूडेंट हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर। यहाँ तक विजिबल हुआ आपको? ओके बच्चों, एच हम लोग क्या माने हैं? एच उस स्टूडेंट का इवेंट है जो हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। और ई बराबर क्या मानते हैं? इवेंट ऑफ स्टूडेंट और ई क्या है? इवेंट ऑफ स्टूडेंट हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है स्टूडेंट, उसके इवेंट को हम लोग ई लेट करे हैं, और जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके इवेंट को हम लोग एच लेट करे हैं। अब आप देखिए क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट आपके कितने हैं? 40%। क्या तो ये हो जाएगा बच्चों 40% का मतलब 100। ये 2 से आप कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है? 60%। तो ये हो गया 60/100। ये एक जीरो कैंसिल हो गया और 3/5। और बोला गया कुछ स्टूडेंट 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों तरीके का न्यूज़पेपर आपका पढ़ते हैं। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों तरीके का न्यूज़पेपर आपका पढ़ते हैं। तो देयरफॉर PH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू क्या? 20%। इसका मतलब क्या? 20/100। ये कैंसिल, 2 × 10। तो ये आ गया बच्चों आपका क्या? 1/5। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/5, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है 3/5 एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। अब आपको फर्स्ट में बोला है क्या बच्चों? क्या बोला है? देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया एंड आई थिंक वो गर्ल है। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है कि ना ही वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट आप इसको इस तरीके दैट सी रीड
नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बच्चों आपसे बोला जा रहा है क्या, पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, ओके, ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगी। तो अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होता तो पी एच इंटरसेक्शन पी ई डैश हो जाता। पी एच डैश इंटरसेक्शन पी ई डैश का हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा? तो आपको क्या करना है कि अब हम लोग इसको डिमॉर्गन्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर का मतलब प्रोबेबिलिटी ना ही हिंदी पे कंप्लीमेंट लगाएं, इंटरसेक्शन क्या इंग्लिश पे भी कंप्लीमेंट लगाएं। अब आप इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, एच यूनियन ई का पूरा डैश बाय डिमॉर्गन्स लॉ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीमेंट हटाने के लिए 1 माइनस पी एच यूनियन ई, ओके। तो एच यूनियन ई अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई को अगर 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हमारा आ जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करे हैं तो वैसा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, वो स्टूडेंट जो है ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो अब आप देखिए क्या है, पी एच यूनियन ई एडिशन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और माइनस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। सबका प्रोबेबिलिटी आपको पता है, एच की प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों 2/5, ई प्लस माइनस माइनस ई की प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, माइनस माइनस प्लस प्लस एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो सॉल्यूशन के बाद क्या आंसर यहां पे होगा। इसे रेस करते हैं स्टूडेंट, तो आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, ओके। तो आप देख सकते हैं 5 माइनस 5 प्लस 1/5 से 5 आपका कैंसल और ये आ जाएगा 1/5। तो ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, ओके। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसको इरेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का बी, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अगर एक विद्यार्थी को सिलेक्ट किया गया और वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ेगी, ठीक है। तो आपको गिवन है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपसे बोला जा रहा है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि वो ऑलरेडी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग बी में क्या निकालेंगे वो देखिएगा, बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ध्यान से देखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर बोल रहा है क्या कि कितना चांसेस है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगी जबकि वो हिंदी को पढ़ रही है। ये चीज गिवन है, लिखा है गिवन दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो पी एच ई बाई एच, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एच बाई पी एच। ई इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 और पी एच की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, 5 कट गया 1/2। तो 1/2 इसका चांसेस है स्टूडेंट। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे चलिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सी नंबर आपका। तो सी आप देखिएगा क्या है, सी में बोला जा रहा है कि इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो कितना चांस है कि वो आपका हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ेगी। तो आपसे बोला जा रहा है पी हिंदी न्यूज़पेपर डिवाइडेड बाय जब वो इंग्लिश पढ़ रही है, ओके।
प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर व्हेन शी ऑलरेडी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बच्चों जब वो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ रही है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, PH बाई E क्या होगा, PH इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई PE। अब आप देख सकते हैं H इंटरसेक्शन E की वैल्यू है 1/5 और PE की वैल्यू है 3/5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, 1/3 इज रिक्वायर्ड प्रायोरिटी। आंसर में हो सके बच्चों यहाँ पे थोड़ा हमको लग रहा है कि उल्टा आंसर आपका गिवन है। ओके, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। बच्चों जब एक जोड़ा पासे को, दो पासे को आप एक साथ फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो कितना चांस है कि आपको जो है इवन प्राइम नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले आप इसे नोट करिए, हम लोग देखते हैं। इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे रखा है A, B, C और D। A, B, C और D। A की वैल्यू क्या है 0, B की वैल्यू है 1/3। बच्चों ये चारों ऑप्शन है। जब एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो आपका इवन प्राइम नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो लेट करते हैं क्या, एस बी द सैंपल स्पेस। तो बच्चों जब आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, पहला तो ये, ओके, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस का सेट। तो NS क्या हो गया 6 × 6 36। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो गया आपका 36। जब आप पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा 36। अब आप देखिए स्टूडेंट, इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है आपका 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 2, 3, 5 में एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, तो 2 जो होता है उसे हम लोग इवन प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोनों डाइस में इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्या E बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं दोनों डाइस में 2 और 2 सिर्फ आएगा, तो ये कहलाएगा क्या आपका इवन प्राइम नंबर, और इसकी संख्या क्या हो गया 1। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NE डिवाइडेड बाई NS। NE की वैल्यू 1 है और NS की वैल्यू कितना 36। तो ये आपका 1/36 जो है ये इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। ओके, नोट करिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों ये दिया है आपसे बोल रहा है कि A और B 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। A और B क्या है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, 2 स्वतंत्र घटना है। A और B कैसा इवेंट है हमारे पास, A और B 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा
ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लिखा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर पी ए और ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। लेकिन अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है। तो दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ये कथन गलत है आपका। अब देखिए दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और पी ए प्लस पी ए डैश, ए को ए के कंप्लीमेंट के साथ जोड़ने से हमेशा वन आता है, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सही होगा। या फिर हम लोग को पता था कि अगर इवेंट हमारा इंडिपेंडेंट है तो बीच में कुछ नहीं तो इंटरसेक्शन है, तो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो बी ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश लिखा है यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश लिखा है तो बीच में यहाँ पे क्या होता है इंटरसेक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो ये हो गया ए डैश इंटू क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दोनों इवेंट आपका कैसा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी आपका क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। अब पी ए कंप्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और पी बी कंप्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। तो ये स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर आते हैं एंड नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, नोट करिए आप इसे। चलिए बच्चों इसे रेस करते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट, देखिएगा आप, क्या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, या इसे हम लोग स्टूडेंट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी हम लोग कहते हैं। देख लीजिए, ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा सैंपल स्पेस क्या है, एस है। ओके स्टूडेंट, और ये आपका, अब इस सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट हो रहा है, E1 है, E2 है, E3 है, डॉट 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 क्या En है। ओके स्टूडेंट, इस सैंपल स्पेस का कुछ इवेंट है जो क्या है, E1 है, E2 है और E3 और En, इसी सैंपल स्पेस इसमें आपका हो रहा है। ओके, इसी सैंपल स्पेस इसमें हो रहा है। ओके, हम लोग क्या करें लेट कि एस हमारा सैंपल स्पेस था और उस सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट है जो E1 है, E2 है, E3 है, डॉट 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 En हो रहा है आपका। अब आपको क्या करना है कि ये सारा जो इवेंट है बच्चों, E1, E2, E3 और En, वो आपका कैसा इवेंट है, तो ये सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, दो इवेंट के बीच में कोई भी पार्ट इंटरसेक्शन नहीं है, राइट ना। E1 और E2 के बीच में आपको कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या, अगर इन सब को हम यूनियन कर दें, इन सब को ऐड कर दें तो पूरा हमारा S तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसा इवेंट है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग कोई सैंपल स्पेस में बात करें, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर और ऑड नंबर आना, दो इवेंट है, एक है इवन नंबर आना और दूसरा क्या है ऑड नंबर। तो इवन नंबर और ऑड नंबर आना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन नंबर है 1 2 4 6 और ऑड नंबर है 1 3 5 एंड साथ में एग्जॉस्टिव भी है। अगर उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, आपका यूनियन कर दें तो 1 2 3 4 5 6 पूरा डाइस का सैंपल स्पेस आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर और ऑड नंबर जो आपका आता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट 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 क्या En सैंपल स्पेस S पे। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे E1 E2
E3 डॉट 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 En the events with sample space S। ओके बच्चों, E1, E2, E3 और En जो इवेंट है सैंपल स्पेस S से हो रहे हैं, which are mutually and एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके बच्चों, ये कैसा इवेंट है आपका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या? E1, E2 है हमारा, है ना, E2, E3 डॉट 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 En में कोई भी पार्ट इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब इन सब का इंटरसेक्शन फाई है, एम्प्टी सेट है, और अगर इन सबको मैं यूनियन कर दूंगा तो पूरा सैंपल स्पेस S तैयार हो जाएगा। लेट E be any event which associates E1, E2, E3 डॉट 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 En। बच्चों, E हम लोग एक इवेंट लेट करें हैं, E एक आपका इवेंट है, E को भी हटाइए, यहाँ पे A मान लेते हैं। A एक इवेंट है, तो A जो है वो आपका E1 के साथ भी हो रहा है, A जो है E2 के साथ भी हो रहा है, A E3 के साथ भी हो सकता है, और A जो है आपका वो En के साथ भी हो सकता है। इस इवेंट को हम लोग क्या बोले हैं? A जो है आपका यहाँ पे E1, E2, E3, En किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की होने की प्रोबेबिलिटी, A का होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो पहले देखिए, A जो है E1 के साथ भी हो सकता है, तो क्या होगा? PE1 इंटू P A बाई E1। ओके, PE1 पहले E1, फिर E1 में A की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? PA बाई E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके साथ हो सकता है? E1 के साथ। तो E1 के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या? पहले E1 को सेलेक्ट करें, और E1 में को सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद उसमें इवेंट A होगा, तो PA बाई E1। या फिर ये E2 के साथ भी हो सकता है, PE2 P A बाई E2। या फिर ये आपका E3 के साथ भी हो सकता है, PE3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। इस तरीके से हमारा A4 भी है, ये En के साथ भी हो सकता है, तो PEN इंटू P A बाई En। तो ये जो है बच्चों, इन सब का सम A की होने की प्रोबेबिलिटी, E1 के साथ होने का प्रोबेबिलिटी ये है, E2 के साथ होने का प्रोबेबिलिटी ये है, E3 के साथ होने का प्रोबेबिलिटी ये है, E4 का इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू पी ए बाई E4, उसी तरीके से E5 के साथ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटू पी ए बाई E5, फिर डॉट 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 Pn En पे आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू पी ए बाई En। इन सब का जो सम होगा, उन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो A का होने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कोई एक ऐसा इवेंट जो इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सबके साथ होने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उन सब का प्रोबेबिलिटी का सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो सब के होने की प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकाल लेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा आपका यहाँ पे? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब बच्चों इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। I बराबर 1 से n PEI इंटू PA अपॉन EI, ये आपका क्या हो जाएगा? समेशन के फॉर्म में PEI है ना इंटू PA बाई EI। I की वैल्यू 1 रख देंगे तो PE1 इंटू PA बाई E1 समेशन के लिए प्लस, फिर 1 की जगह पे 2 रख देंगे तो PE2 इंटू PA बाई E2, फिर समेशन के लिए प्लस PE3 इंटू PA बाई E3 डॉट डॉट डॉट, फिर समेशन के लिए प्लस n रख देंगे फाइनली, तो PEN इंटू PA बाई EN। तो याद रखिएगा बच्चों, तो आपको मैनुअल मुख्यतः यहाँ पे दो ही बात याद रखना है कि 2 इवेंट के लिए आपका है ना, और 3 इवेंट के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम
क्या होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 इवेंट रहता E1 और E2 तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होगा, और 3 इवेंट रहे तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होगा। ऐसे तो इन जनरल हम लोग याद रखें, अगर 2 इवेंट रहा तो बस बच्चों इतना ही जाएगा, अगर 3 इवेंट रहा तो इतना ही जाएगा। ओके, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। दो इवेंट E1 और E2 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले बच्चों एक बार P E1 लिख देंगे और P A/E1, ठीक है, फिर प्लस क्या P E2 इंटू क्या P A/E2, ये हो गया आपका 2 इवेंट के लिए। 2 इवेंट के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या, PA का वैल्यू क्या होगा, P E1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 इंटू P A/E2। और सेकंड में क्या, फॉर 3 इवेंट्स, 3 इवेंट रहा E1 E2 एंड E3। आपके पास अगर 3 इवेंट हो गया तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P E1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 इंटू P A/E2 प्लस P E3 इंटू P A/E3। ये हमारा क्या 3 इवेंट के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। PA इज इक्वल टू P E1 P A/E1 P E2 प्लस P E2 P A/E2 प्लस P E3 P A/E3। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तक कंप्लीट करे हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एंड बायस थ्योरम। ओके, बायस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आगे के वीडियो में आप बने रहिएगा और यहाँ तक अच्छे से आप कंप्लीट करिए। 2 एक्सरसाइज तक आप क्वेश्चन बना के कंप्लीट रखिएगा। आज के लेक्चर को एंड करते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।